तौसीफ भाई, जाहिर है कि जब क्रिकेट का खेल ऐसा हो कि जिसको आप कौमी खेल तो ना रहें कहें, लेकिन पूरी कौम को आप उस पर लगा दें, उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ आपकी परफॉर्मेंस डिटेरिएट होती जाए और उसके अंदर ना इंटेंट नज़र आए, ना गेम अवेयरनेस नजर आए, ना विल नज़र आए, बस वो कहते हैं कि कुदरत के निज़ाम पर भरोसा करें, तो ऐसे ही जज्बात का इजहार हो सकता है जैसे मैं अभी कर रहा था। योर कमेंट्स ऑन दिस? जितनी बातें की बिल्कुल ठीक है और इससे मालूम पड़ता है कि सिर्फ एंकर ही नहीं बल्कि आप मालूमात भी काफ़ी रखते, जाहिर रखनी पड़ती है इस चीज़ में, लेकिन शौक भी होता है तब भी। एक आम आवाम भी इस वक्त जो है वो ये चीज़ें देख रही हैं और जिस वक्त हम हारते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं और क्रिटिसाइज होता है और वो लोग बुरा मान जाते हैं अगर क्रिटिसाइज पॉजिटिव उसमें हो, लेकिन आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली बात करेंगे, मीडिया बात करेगी, सब बात करेंगे, लेकिन उसका बदला आप ये नहीं लें कि भाई दूसरों को जो है आउट करके चीज़ों से आप ये बदला लेते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें करता है। अभी आपने मुझे एक क्लिप सुनाई वकार यूनुस साहब की, वो 4 या 5 दफ़ा डॉक्टर बन के आए थे, तो मर्ज तो वहीं का वहीं है, तो अब कौन सी गिदड़ सिंगी लेके आए वो मुझे नहीं पता। एक्चुअल मसला ही दूसरा। अब मैं इस वक्त मैं ना जो हम कह रहे थे जी कि ये वहां से हारने के बाद जो है इसका हम वो करेंगे सारा कुछ, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ खेल के ऊपर बात करने लगा हूँ कि देखिए कसूरवार अब इस वक्त जो हैं वो तो अपनी जगह है। ये जो 22 गज यानी 22 यार्ड का जो हिस्सा है ना, ये इस वक्त कसूरवार है। और कसूरवार ये है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम ग्रास की पिच पे भी खेलेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये कह चुका हूं कि हमारे टाइम से हमारे प्लेयर, अच्छे प्लेयर, जब वो खेलते थे तो थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसी चीज नजर आती थी तो वो फौरन कहते थे भाई इसको ठीक करो वरना मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर खूब रन बनाते थे जो ITV पे बातें कर, उन्होंने भी जो है पिच पे से ग्रास को हटा दिया। तो ये 22 यार्ड का जो है ना, ये इस वक्त हमारा कसूरवार है। हम बहुत खराब खेल रहे हैं, बारिश हो जाए, अभी भी हम तो दुआओं पे चल रहे हैं ना कि बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मर्ज की बात जो वो कर रहे हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ आएंगे, सारा कुछ करेंगे, प्लेयरों से अड़ी लेंगे। तौसीफ साहब वो ही कहते हैं टैलेंट है, निखारने की जरूरत है। अब इसको मजीद कैसे निखारा जाए, कितना एक्सपोजर दिया जाए, किस किस से सीरीज कराई जाए, क्या किया जाए कि निखरे ये टैलेंट? नहीं, बिल्कुल टैलेंट आपके पास होगा, जरूर है, और मैं तो इतना इन्वॉल्व रहा हूँ और अभी तक इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि वो 80 की दिहाई वाले और 90 तक के उनको ये मानते नहीं, लेकिन जो इन्वॉल्व होता है ना वो सारी चीजों को देख रहा होता है। समटाइम गलत, मैं भी गलत कह सकता हूँ, मैं शायद भाई से या नजीब से या आप लोगों से मतलब अच्छी चीज सीख सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि मैं ही हूँ सिर्फ, तो वो गलत बात है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए मर्ज मैं बताऊं आप ये किस तरह हो सकता है, आपने कोशिश ही नहीं की, ठीक है, उसमें हम भी कसूरवार हो सकते हैं, बट इसमें ज्यादातर कसूरवार डोमिनेट जो करते हैं ना प्लेयर, उसमें कप्तान भी है, उसमें कोच भी आता है, उसमें सीनियर प्लेयर भी आता है। वो कहते हैं जी हमें ये चाहिए, हम तो इसको खिलाएंगे। अब तक यही होता, रोना गाना आता रहा है। मैं ठीक है, आपने नहीं किए, प्लेयरों को नहीं बीच में चांस दिया, मुझे पता है, उस फर्स्ट क्लास और उसमें काफी फर्क है, हमें नजर आ चीजें, लेकिन एक फर्स्ट क्लास की जो चीज है वो तो मेन उसमें नजर आती है ना कि आप फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस क्या दुनिया में होती है, आप जाके जो है फिर टेस्ट मैच खेलते हैं, मगर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लाइन लगा देते हैं कि भाई इसको भी कैप दे दो, उसको भी कैप दे दो, और वक्त से पहले जरूरत से ज्यादा। शायद भाई एक चीज मुझे बताइएगा, आप सिर्फ क्रिकेट को ही कवर नहीं करते, दूसरे खेलों पर भी नजर रखते हैं। बॉक्सिंग या MMA में एक चीज बड़ी जरूरी समझी जाती है किसी भी फाइटर के हवाले से, एक तो उसकी एज, उसकी एजिलिटी, उसके रिफ्लेक्सेस, और दूसरी चीज जो होती है हंगर। और बाज़ एथलीट्स के बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जब मिल जाता है, फेम मिल जाता है, तो उनकी वो हंगर ख़त्म हो जाती है। दे डोंट वांट टू फाइट दैट मच बिकॉज पैसा तो आ गया।
डू यू थिंक दैट इज द केस विद पाकिस्तानी प्लेयर्स एज वेल? क्योंकि पहले के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब के पैसा, कम उम्री में पैसा बहुत ज्यादा, वो स्टेयर चढ़ने से पहले इतना फेम, इतनी मकबूलियत कि वो अब उसके असरात बद नजर आ रहे हैं. दे थिंक दे डोंट नीड टू परफॉर्म, दे आर इनविंसिबल. ये भी एक फैक्टर है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि हम कोचेस चेंज कर देते हैं, हम पिचेस चेंज कर देते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चेंज करने की बातें करते हैं, तो अब हमें प्लेयर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। बहुत से प्लेयर्स जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको हमें चेंज करके तो नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। हमारा जो क्रिकेट का असल नुकसान हुआ वो हुआ 2009 में, जब हमारे यहाँ श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ। हम 10 साल गैर मुमालिक में न्यूट्रल वेन्यू पर क्रिकेट खेलते रहे। उसमें हमने इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज खेली, उसमें हमने ज़्यादातर सीरीज जो है यूएई में खेली। हमने पीछे अपने ना तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देखा इन 10-12 सालों में, ना ही हमने पिचेज अपनी बनाई। लेकिन शायद भाई बात यह है कि अब उस 2009 के मामले को हम कब तक उस पर लेवरेज लेते रहेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश की जो टीम है, आप ये देखें कि दे आर नॉट नोन टू प्ले गुड क्रिकेट अवे फ्रॉम देयर होम। जो इस तरह के टर्मोइल उनके मुल्क में चल रहा है, जिस तरह की सिचुएशन है, उसके बावजूद दे केम हियर और इंटेंट के साथ खेले। मैं हैरान इस चीज पे हूं कि जिस पिच पे सलमान स्ट्रगल करते रहे, अबरार स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर मेहदी 5 विकेटें ले रहा है। मतलब ये समझ में आने से बालतर है ये चीज। इंटेंट की बात है। आप इंटेंट है आपका, आपकी एक प्लानिंग है, आप उस प्लान के हिसाब से खेल रहे हैं और आप जाके बेखौफ क्रिकेट खेल रहे हैं। कल जिस तरह वो आए और एक पाकिस्तान की टीम उसी पिच पर 172 रन पर ऑल आउट हो गई थी, पाकिस्तानी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, वो आए और उन्होंने ठगड़क 7 ओवर में 42 रन बना लिए और 2 छक्के भी लगा दिए उनके ओपनर ने। तो उन्हें पता था कि हमने जीत के लिए जाना है। तो वो इंटेंट नहीं नजर आ रहा हमारे प्लेयरों में, और वो डेयरनेस, जो ब्रेवनेस होती है, वो नजर नहीं आ रही। डर डर के खेल रहे हैं। अब सऊद शकील ने एक इनिंग्स में 100 किया है, उसके बाद से वो सब में नाकाम हो गया। अब्दुल्ला शफीक 2 दफा श्रीलंका में 500 बॉलों की इनिंग्स लंबी खेल चुके हैं, लेकिन वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। बाबर आजम को पता नहीं लग रहा कि क्या है, उनका इंटरेस्ट कम हो गया। उनकी कप्तानी जाने के बाद से उनको परफॉर्मेंस का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। पूरी सीरीज में 64 रन बनाए, तो वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा और वो बहादुरी। चले इंटेंट को ही लेके आगे बढ़ते हैं। नजीब, आप